क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड का वर्क दिया हुआ है, कितना टाइम एफिशिएंसी दिया हुआ है कि एक काम 6 घंटे में, 8 घंटे में, 8 घंटे में करता है। सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद ये कहा है कि तीनों अलग अलग आवर में एक काम करते हैं, कोई कंसेक्यूटिव काम नहीं करेगा। जैसे एक्स के बाद एक्स काम नहीं करेगा, एक्स के बाद वाई काम करेगा, या फिर जेड काम कर सकता है। इस तरीके से रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 कंसेक्यूटिव आवर में रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये पूछा अंतिम में मिनिमम कितना टाइम लगेगा। अब एक चीज बताओ, एक आदमी अगर कोई काम को 5 घंटे में कर सकता है, दूसरा आदमी से आप काम को 10 घंटे में कर सकता है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? 5 घंटा वाला। तो 5 घंटे वाले को सबसे ज़्यादा काम करवाओगे ना, ताकि जल्दी फिनिश हो जाए काम। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स वो काम 6 घंटे में कर सकता है, और बाकी दोनों का वाई और जेड का 8 आवर्स दिया हुआ है। तो नॉर्मल सा है कि वाई जेड एक जैसे काम कर रहे हैं, एक्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो एक्स को सबसे ज़्यादा काम करवाएंगे ताकि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट कर दे पूरे काम को, ठीक है। अभी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन हो गया? एक्स हो गया। उसके बाद हम लोग को एक और चीज़ देखना है कि एक्स वाई जेड ले सकते हो, एक्स के बाद वाई के बाद जेड, ठीक है। कोई कंसेक्यूटिव में रिपीट नहीं हो रहा है, या तो फिर एक्स के बाद वाई के बाद फिर एक्स, यहाँ पे भी कंसेक्यूटिव में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखना है तो इन 1 घंटे में कितना काम हो पाएगा? एक्स से 1/6, वाई से 1/8, जेड से 1/8, ये तो दोनों सेम है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान में रखना, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क एंड ऑल आर इंगेज, ठीक है। ऑल एंगेज कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स को पहले लेते हैं, ठीक है। फिर एक्स के बाद 1 घंटे में पहले एक्स किया, फिर जेड आया, फिर एक्स को ले रहे हैं, फिर चलो वाई को ले लेते हैं, फिर एक्स को लेते हैं, फिर जेड को लेते हैं। अब बोलोगे यार ये कैसे आप सीक्वेंस बनाए हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 6 से नीचे तो कोई है नहीं, यानी 6 घंटे मिनिमम तो काम हो ही रहा है, ठीक ना। यानी 6 घंटे यानी 6 स्लॉट्स बना लो डिफरेंट 6 घंटे के। तो फर्स्ट में एक्स को बैठा दो, उसके बाद जेड या वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स आएगा नहीं कंसेक्यूटिव में, उसके बाद एक्स आएगा, ठीक है। हर एक के बाद एक्स को ले आओगे तो काम बन जाएगा, वाई के बाद जेड, ठीक है। वाई और जेड कैसे भी सेम है तो कोई इशू नहीं है। पहले तो 6 घंटे का निकालिए, 6 घंटे में कैसे निकालोगे? एक्स का 1/6 है और जेड का कितना है? 1/8। इसी तरीके से दूसरे वाले में क्या होगा? 1/6 प्लस 1/8, ठीक है। इस तरह से 3 स्लॉट बन गए, तो 3 स्लॉट 1/6 और 1/8 को कॉमन लेते हैं तो इंटू 3, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर से सॉल्व करोगे तो 7/8 आएगा, यानी 6 घंटे में 7/8 काम हो चुका है। तो टोटल कितना काम बचा हुआ है अभी? रिमेनिंग कितना हुआ? 1 - 7/8, तो 1/8 वर्क अभी बाकी है, ठीक है। तो जेड काम कर रहा था, अब नेक्स्ट आवर में देखना है, यानी 1/8 काम कौन करेगा? एक्स ही करेगा, ठीक है। अब एक्स का देखना है तो एक्स 1 घंटे में 1/6 काम करता है, यानी 60 मिनट में 1/6 काम कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि 1/8 काम कितने देर में करता है, ठीक है। तो सिंपल सा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो 1/8 काम कितने देर में करता है। बट यहाँ पे 45, अगर 60 मिनट 1/6 कर रहा है तो 45 मिनट्स में कितना करेगा? 1/6 इंटू 45/60, ठीक है, यानी इक्वल टू 1/8 आ रहा है, यानी 45 मिनट्स में 1/8 काम करेगा। तो एक्स को ना और 45 मिनट लगेगा काम करने में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? 6 घंटा तो पूरा हो ही गया था, 7/8 काम, यानी 45 मिनट्स और लगेगा। तो सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा 6 hours 45 minutes। ओके, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू सो मच।